नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 से जुड़े कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये सवाल रहते हैं। तो सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन आपका कब तक रिलीज हो सकता है और टीयर 1 का एग्जाम आपका कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस यहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है एग्जाम वेंडर आपका चेंज होने वाला है। तो यहां पे कैंडिडेट्स के मन में बार बार ये डाउट होता है कि क्या यहां पे एग्जाम वेंडर चेंज होने की वजह से एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज होगा, एग्जाम का लेवल किस तरीके का देखने को मिलेगा, एग्जाम के सिलेबस में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, और साथ ही 2025 जो टीयर 1 का एग्जाम आपका होने वाला है उसका कट ऑफ आपका हाई रहेगा या फिर लो रहेगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आपको साल 2025 की तमाम एसएससी की एग्जाम्स में। यहां पे जो एग्जाम वेंडर है वो यहां पे आपका चेंज हो रहा है, यानी कि जो अभी एसएससी की एग्जाम जो कंडक्ट करवा रही है वो कंपनी आपकी टीसीएस है, लेकिन टीसीएस का यहां पे टेंडर खत्म किया जा रहा है और इसके स्थान पे न्यू एग्जाम वेंडर यहां पे अपॉइंट किया जाएगा। तो न्यू एग्जाम वेंडर में एडुक्यूटी का नाम अभी ज्यादातर निकल के सामने आ रहा है, लेकिन दोस्तों अभी तक फिक्स नहीं है कि कौन सी कंपनी आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। अब एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी नई आने की वजह से सीजीएल भर्ती 2025 के पैटर्न पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों, काफी सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट रहता है कि एग्जाम पैटर्न यहां पे चेंज होगा या फिर उसी आधार पे हम तैयारी करें, जैसे कि पीवाईक्यू के आधार पर हम तैयारी करें या नहीं करें। तो दोस्तों, एग्जाम पैटर्न हाल ही में 2022 में बदला गया था एसएससी का। तो यहां पे साल 2025 में आपका एग्जाम पैटर्न बदल पाना बहुत ज्यादा यहां पे मुश्किल है और बहुत ही कम चांस हैं कि आपके एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव यहां पे आपको देखने को मिलेगा। और जो आपका टीयर 1 जैसे पहले कंडक्ट करवाया जाता था वैसे ही आपका टीयर 1 कंडक्ट करवाया जाएगा और उसी आधार पे आपका टीयर 2 भी कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी एग्जाम पैटर्न में यदि कोई बदलाव होता है एसएससी में तो अभी तक उसकी सूचना मिल जाती, बाकी एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब अगला सवाल यहां पे कैंडिडेट्स का कि एग्जाम का लेवल किस तरीके का देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, एग्जाम के लेवल की बात करें तो एसएससी चेयरमैन और जो हमारे टीचर्स थे, एसएससी के सभी सीनियर मोस्ट टीचर्स थे, उन्होंने जब चेयरमैन के साथ में मीटिंग की थी तो उस मीटिंग में ये चीज़ें एसएससी चेयरमैन के सामने भी रखी गई थी कि एग्जाम का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं किया जा रहा है, यानी कि जो सीजीएल भर्ती 2024 जो टीयर 1 का पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी था। जहां पे कट ऑफ आपका 135 तक जाना था वहां पे कट ऑफ 153 चला गया। अब ये चीजें काफी ज्यादा गलत हुई हैं सीजीएल में। साथ ही 2024 का जो मेंस एग्जाम था आपका उसमें भी सेम चीजें देखने को मिली थी, उसमें गड़बड़ियां भी बहुत ज्यादा की गई, रॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादा डाल दिए गए और उन रॉन्ग क्वेश्चंस को ज्यादा डालने की वजह से उनके जो बोनस मार्क्स थे वो ज्यादातर स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से इतना बड़ा झमेला एसएससी सीजीएल भर्ती 2024 मेंस के रिजल्ट में हुआ था। तो ये चीजें खुद एसएससी चेयरमैन ने भी यहां पे एक्सेप्ट की थी। तो उन्होंने इस बार यह आश्वासन दिया है कि सीजीएल भर्ती 2025 में आपको एग्जाम के लेवल संबंधी शिकायतें करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम का लेवल जो है वो हम मेंटेन करने वाले हैं। तो दूसरी चीजें, तो एग्जाम के लेवल की बात करें तो एग्जाम का लेवल वास्तव में आपका सीजीएल जैसा यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जैसा इस बार आपका रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। फिर बात कर लेते हैं यहां पे सिलेबस की। तो सिलेबस में आपका क्या चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, सिलेबस में आपका कुछ भी चेंज होना यहां पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वही आपका सिलेबस रहना है और सिलेबस में ज्यादा कुछ आपका चेंज नहीं होगा। हो ये सकता है
कि सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि जीएस की हम बात करें तो जीएस में जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिर इसके बाद में ज्योग्राफी हो गया, फिर यहाँ पे साइंस हो गया। तो इसमें चेंजेस ये आपको देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है पहले साइंस के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, अब वहाँ पे साइंस के 4 क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ ले। हिस्ट्री के पहले 5 क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हों, अब यहाँ पे पॉलिटी के 5 क्वेश्चंस पूछ ले, हिस्ट्री के आपके 2 ही क्वेश्चंस रख दे। बाकी यहाँ पे जो करंट अफेयर्स पूछा जाता था, तो करंट अफेयर्स जो आपका पूछा जाता था वो 2 से 3 साल पुराना करंट अफेयर्स अभी तक पूछा जाता रहा है टीसीएस के द्वारा एसएससी के तमाम एग्जाम्स में। लेकिन यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल सकता है कि जो करंट अफेयर्स है वो आपका करंट ईयर का ही पूछा जाए, तो ये चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं। अदरवाइज जो पूरा सिलेबस है वो आपका एज इट इज रहने वाला है। वहां पे आपका टॉपिक वाइज वेटेज घटाया या बढ़ाया जा सकता है, बाकी और सिलेबस में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, वही आपका सिलेबस रहने वाला है। तो 2025 की जो कैंडिडेट तैयारी में लगे हुए हैं, जो यहाँ पे जिनके मन में सवाल है कि पीवाईक्यू को हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते रहे या नहीं, तो दोस्तों बिल्कुल आप पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। सवाल उसी कॉन्सेप्ट पे आपके देखने के मिलेंगे, बाकी यहां पे ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है आपको। फिर बात कर लेते हैं टीयर 1 की कट ऑफ का। तो दोस्तों पेपर से पहले टीयर 1 की कट ऑफ का अंदाजा लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एसएससी ने जो लेवल मेंटेन करने के लेके जो बातें कही हैं यहां पे, तो उसके आधार पर आप ये मान सकते हैं कि यदि पेपर का लेवल मेंटेन होता है तो कट ऑफ आपका 153 तक तो नहीं जाने वाला, क्योंकि यदि पेपर का ही लेवल आपको मेंटेन वहां पे देखने को मिल गया, पेपर जो आपका मॉडरेट टू हार्ड की तरफ यहां पे देखने को मिल जाता है, तो सिर्फ इसमें पढ़ने वाले कैंडिडेट्स को ही फायदा होगा और आपका जो कट ऑफ है वो भी इतना ज्यादा नहीं जाएगा। कट ऑफ आपका 130 या फिर 120 तक ही रह जाएगा यदि ये चीजें यहां पे सुधार कर ली जाती हैं तो। बाकी टीयर 2 की हम बात करें तो टीयर 2 में जो नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसके कारण इतनी बड़ी विसंगतियां यहां पे उत्पन्न होती हैं सीजीएल भर्ती में हर साल, तो इस बार एसएससी चेयरमैन ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जो टीयर 1 का एग्जाम है वो हम सिंगल शिफ्ट में आयोजित करवाएंगे। यानी कि टीयर 2 का एग्जाम यदि आपका सिंगल शिफ्ट में आयोजित होता है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन का खेल खत्म हो जाएगा और वहां पे इस तरीके की जो विसंगतियां साल 2024 के टीयर 2 में उत्पन्न हुई हैं वैसी विसंगतियां आगे देखने को नहीं मिलेंगी। बाकी टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 तो आपका एक शिफ्ट में करा पाना इंपॉसिबल है, तो टीयर 1 आपका मल्टीपल शिफ्ट में होगा और वहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन टीयर 2 आपका सिंगल शिफ्ट में कराने को लेके खुद एसएससी चेयरमैन ने ये आश्वासन दिए हैं। बाकी सीजीएल भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा यहां पे अवसर है इस बार, क्योंकि सीजीएल भर्ती 2025 में आपकी जो रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं उनकी संख्या 13,000 के आसपास है। बाकी जो पीएएसए है और ईएसआईसी और ईपीएफओ, इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज अभी रिपोर्ट हुई नहीं है, बाकी इनकी वैकेंसीज अभी रिपोर्ट होना बाकी है। तो इनमें भी कहीं न कहीं दोनों को मिला के यदि हम बात करें तो 6,000 तक वैकेंसीज इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स में, सॉरी इन तीनों डिपार्टमेंट्स में आने वाली हैं। तो आपकी जो वैकेंसीज की संख्या है वो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास इस बार रहने वाली है। तो सीजीएल भर्ती 2024 में आप यदि किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हुए हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सीजीएल भर्ती 2025 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास में, और बिल्कुल भी आप इन सवालों से बिल्कुल भी मत डरिए। जो ये डाउट्स हैं आपके मन में कि एग्जाम पैटर्न चेंज होगा या फिर एग्जाम सिलेबस चेंज हो जाएगा पूरा एसएससी का, तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं होंगी। पीवाईक्यू पे यदि आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोस्तों आगे भी अपनी तैयारी को पीवाईक्यू पे ही आप जारी रखिए। बाकी सीजीएल भर्ती के नोटिफिकेशन की यहां पे बात कर लेते हैं। जो आपका नोटिफिकेशन है वो कब तक रिलीज किया जा सकता है, तो नोटिफिकेशन आपका मई मंथ में 101% रिलीज हो जाएगा। बाकी अभी इसका जो रिवाइज कैलेंडर है वो आपको 10 तारीख तक देखने को मिल जाएगा। 10 मई तक आपको इसका रिवाइज कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। फिर उसके 5 से 7 दिन बाद में आपको सीजीएल का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो नए रिवाइज्ड कैलेंडर में हो सकता है जो सबसे पहली भर्ती होगी आपकी 2025 की वो एसएससी सीजीएल भर्ती ही होगी। और मई में यदि आपका नोटिफिकेशन आता है तो यह मान के चलिए जो आपका एग्जाम है वो अगस्त सितंबर में होना संभावित रहेगा। अगस्त सितंबर में होना संभावित रहेगा। आप अपनी तैयारी को
मिड अगस्त मान के चलिए, मिड अगस्त में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ये आप मान के चलिएगा, और उसी आधार पे आप अपनी तैयारी को जारी रखें दोस्तों। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और दोस्तों वीडियो देखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।